प्रकृति की गोद में बसे सुंदर झारखंड और इस राज्य का एक जिला गुमला। यहाँ जीवन मुख्य रूप से कृषि और वनों पर निर्भर है। गुमला की मिट्टी में जादू है। किसान मेहनती भी है, लेकिन पानी के अभाव में किसान 12 महीने खेती नहीं कर पाते हैं। यहाँ औसत वर्षा 1150 से 1450 मिलीमीटर है, लेकिन पानी की कमी मिटती नहीं और किसान परेशान रह जाते हैं। आकांक्षित फसल उगा नहीं पाते हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने के कारण से जल की भी समस्या पैदा हो जाते हैं। इन हालातों से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश के साथ गुमला में जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुमला और रायडी प्रखंड में एक जल छाजन कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। इस जल छाजन कार्यक्रम को नाबार्ड और झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किए गए हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन और WCDC के देखरेख में क्रियान्वित ये जल छाजन गुमला की 2 प्रखंडों में काफी बदलाव लाया। जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाने और बढ़ाने की इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जनता। गुमला और रायडी के किसान मुख्य रूप से पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल धान, मकई, गेहूं व सब्जी में आलू, गोभी इत्यादि उपजाते हैं। यहाँ छोटे छोटे नालों से वर्षा का पानी बहकर मर्दा नदी होकर कोयल नदी में समाहित हो जाती है, जिससे किसानों को खेतों में पानी समय पर नहीं मिल पाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए गुमला और रायडी प्रखंडों की 10 गांव में नाबार्ड के द्वारा जल छाजन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो प्रमुख गैर सरकारी संस्था सिटीजन्स फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा का जल संरक्षण करते हुए भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाना, मृदा संरक्षण, उन्नत एवं आदर्श कृषि व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए दीर्घकालीन उपयोग के लिए जल प्रबंधन करना। गुमला और रायडी प्रखंडों में संचालित जल छाजन का भौगोलिक क्षेत्रफल 6602.39 हेक्टर और परियोजना क्षेत्रफल 5028.41 हेक्टर है, जिनमें 5 पंचायत के 10 गांव शामिल है। इस जल छाजन इलाके में 3170 परिवार रहते हैं। कुल जनसंख्या 16,986 है। यह परियोजना 2016-17 में स्वीकृत हुई। 2022 के दिसंबर तक इस परियोजना के लिए जारी की गई धनराशि है 1005.68 लाख रुपए। परियोजना को क्रियान्वित करने में 438.67 लाख रुपए खर्च किए गए। यहाँ कृषि स्थायी समितियों का गठन किए गए हैं। हर समितियों की कुल सदस्य 5 है। सब काम इन्हीं समितियों द्वारा किए गए हैं। आइए चलते हैं गुमला और रायडी प्रखंडों के गांवों में। एक के बाद एक जल छाजन कार्य को देखते हैं।
यहाँ 24,77,383 रुपए खर्च करके 39 डोबा खोदे गए हैं, जिसमें बारिश का पानी संग्रहित हो रही है, जिससे 45 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। 50 कृषकों को प्रत्यक्ष एवं 37 कृषकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहे हैं। चेक डैम डोभा से लाभ हो रहा है, खेती उती कर रहे हैं, गोभी सब, टमाटर सब, आलू सब, ये सब उसे से फायदा हो रहा है। जलसाजन से मैं पोखरा को डालो खेती लगवा हूँ, मैं आलू और बिलाती और मटर। जलसाजन कहनी जलसाजन से यहाँ पोखरा कोड़ा है, सेकर में मैं आलू, गोभी, मटर, प्याज, लहसुन मन सब लगा हूँ। यहाँ पर किसी के लिए ज़मीन था, लेकिन यहाँ पानी का समुचित व्यवस्था हम लोग के पास नहीं था, और जिसके कारण से ज़मीन का रहते हुए भी लोग उसका भरपूर लाभ उठा नहीं पा रहे थे। अभी जल छाजन आने के बाद में बहुत सारी जगह पे तालाब खोदा गया, डोभा खोदा गया और उनको पानी का लाभ दिया गया, और बहुत सारे अभी ग्रामीण लोग जो हैं उसका लाभ उठा करके अपने जगहों पर खेती कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसमें मछली पालन कर रहे हैं, और इस प्रकार से अभी कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए वो अपना कुछ प्रयास कर पा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य के तहत भूमि और जल संरक्षण के लिए गुमला और रायडी प्रखंडों में तालाब बने। यहाँ 1,25,75,210 रुपए खर्च करके 53 तालाब खोदे गए, जिसमें बारिश का पानी संग्रहित हो रही है, जिससे 89 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। 60 कृषकों को प्रत्यक्ष एवं 107 कृषकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहे हैं। यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है, और यहाँ जे खेती मन करीला वो पानी कर बहुत कमी रहे, सेकर चलते खेती मन नहीं हो पारत रहे। तो अभी जल छाजन विभाग बट से जे डोभा तालाब जे होलक, इकर से हमरे के मतलब पानी कर बहुत अच्छा सुविधा मिलत है, और इकर से हमरे मन सिंचाई करब और अच्छा खेती करे कर प्रयास करब, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती के मतलब बढ़ाव मतलब ज़्यादा खेती करब। जल छाजन कर माध्यम से जो तालाब बन गए, इकर से हमर बहुत सारे ऐसा किसान है जो पानी कर अभाव से खेती नहीं करे पारे ना, या तो भूमि कर नमी कर कमी से खेती बढ़िया नहीं होते, उकर ले ई तालाब के बनवाल से बहुत सारा फायदा है। जैसे हमरे एक सीजन कर जगह में 2-3 सीजन खेती निकला, तो हमार जो गरीब मजदूर किसान है उमन के एगो जिए कर और परिवार के सुदृढ़ करे कर एगो मजबूत उमन के रास्ता मिली। जल छाजन से पलायन 100% रुकने का चांस है, क्योंकि खेती बाड़ी यहाँ पे होगा तो रोजगार मिल जाएगा आदमी को। इधर प्रदेश देश प्रदेश जाते हैं वो सब रुक जाएगा।
कच्चा चेकडैम निर्माण में खर्च हुआ 75,52,761 रुपए, जिससे 30 हेक्टेयर भूमि एवं 40 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वनों के अंदर बने चेकडैम से सिर्फ किसान नहीं, जंगल के पेड़ पौधे और जानवर भी लाभान्वित हो रहे हैं। पानी का बहाव कम होने से मिट्टी की कटाई भी रुके हैं। हमने के तो बहुत सुविधा होला कि खेती बाड़ी करे के में भी पहले उतना ज़्यादा नहीं होते रहे, कुआं भी रहे लेकिन पानी कर कमी थे, वह से ले नहीं होते रहे ज़्यादा खेती, थोड़ा मोड़ा करते रही। आलू मन खाली, आलू रसुन खाली, और एखन बंद डैम बंधा लग जे पूरा खेती होवत है। आलू प्याज जैसन रोथी मन मटर मन चना उना बिलती टमाटर सबे लगाई ही। और पहले पानी का कमी रेखा नहीं लगे पारत रही। पहले खेती हमरे कर सब नहीं होत रहे, बैगन मन से आलू खेती, बैगन खेती और भी बहुत सारे खेती है, ये सब नहीं होत रहे। एखन डैम उम कोड़ाए जा है तो उकर साथ से मिलत है हमरे मन के साथ पानी से और जल छाजन वाला से पटाई के होत है खेती बाड़ी हमरे कर। हमारे घर चेक डैम है, इकर से हमारे की सुविधा है पटाई कर, सिंचाई करे कर, फिर मछली पालन से। और हमरे के नहीं बल्कि गांव कर बहुत सा किसान के इकर से लाभ है। इकर से खेती उपजात ही हमरे सिंचाई करत ही, फिर अगला भी करत हैं, फिर धान कर खेती नीचे है वो भी अच्छा हुआ थी इकर से। कच्चा बांध बनल गलक तो ओकर ऊपरी जे नाला है ओकर में गली पलक कर काम करल जा है, जेकर से हमार जो पानी तेज रफ्तार से आवत रहो धीरे धीरे करके हमार जमा होते। शुरुआ में तो बहुत सारा मतलब ओकर में देखल गलक कि ओकर फायदा के बुझक नहीं पारत रहे गाँव वाला मन। बनल पाछे देखली कि वहाँ मत्स्य पालन करत हैं, बतख पालन करत हैं। दूसरी बात है गलक खेती बाड़ी ले भी बहुत सुविधा हो गलक। तो हमें जहाँ तक उम्मीद लागत है कि हमें आप सक्सेस कर चुकी अपन जल छाजन कार्य के। दो 233 हेक्टेयर में बन ट्रेंच कम बंडिंग में कुल खर्च 45,24,002 रुपए हुए। 483 हेक्टेयर में किए गए मेड़बंदी कार्य में कुल खर्च 14,03,395 रुपए हुआ, जिससे 583 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 176 हेक्टेयर में किए गए जल अवशोषण खाई कार्य में कुल खर्च 27,34,523 रुपए हुआ, जिससे 309 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्य के माध्यम से पानी के ठहराव के साथ साथ मिट्टी भी संरक्षित हुए।
जल छाजन से फायदा बहुत प्रकार के रहलक। तालाब खोदालक, डोभा खोदालक तो ओकर में बतख पालन, मछली पालन और टीसीबी गड्ढा मन होलक जहाँ पानी बह के चल जात रहे वो रुकत है ताकि पानी का जल स्तर ऊपरे आवत। यहाँ मिट्टी कर कटाव होवत रहे, किनारे किनारे पूरा नाला मन है जंगल कर, तो सब मट्टी के काट के ले जात रहे, तो मेड़बंदी कर ली उकर से मिट्टी का कटाव रुक गेलक। पानी कर बहाव नहीं बनत है, अब नहीं मेड़बंदी कर दिली होले जगह जगह में पानी रुक गेलक। नहीं तो पहले रहे कि पानी बहुत रफ्तार में एकदम जात रहे, होले मिट्टी के काट के नाला बनाई देते रहे पूरा। इसके अलावा 10,31,735 रुपए खर्च करके 336 इकाई सब्जी की खेती किए गए हैं। 416 इकाई खरीफ, रबी और गर्मा फसलों के प्रदर्शन खेती में खर्चा हुआ 6,30,512 रुपए। क्षमता वर्धन हेतु खर्चा हुआ 3,12,320 रुपए। जैसे मशरूम उत्पादन होता है तो मशरूम कच्चा मशरूम भी मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगता है हम उसका पापड़ बनाते हैं, हम उसका नूडल्स बनाते हैं, हम उसका चटनी भी बनाते हैं, हम उसको लेके बड़ी भी बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको लेके लड्डू भी बनाते हैं। और जो कच्चे रूप में रहता है उसमें हम मशरूम से आपका अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, चटनी भी कच्चा का भी अलग से चटनी बनता है। तो ये सारे आइटम हम बनाते हैं। शुरुआत के क्रम में तो थोड़ा दिक्कत आ रहा था, लेकिन जैसे हम लोग अपने गुमला क्षेत्र से थोड़ा सा आगे चले, अगर रांची वगैरह जाने पे हम लोग थोड़ा सा इसका मार्केट के लिए एक प्रयास किए, तो प्रयास में हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। और कुछ एक कंपनी है जो बड़े डिमांड में हम लोग से ये परचेज़ करने के लिए भी तैयार है, तो मार्केटिंग के लिए फ़िलहाल में अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खेती ये करब तो इसलिए करब कि हमारे जो कोई रोजगार न खे, और रोजगार ये कह के हमरे 2 पैसा कमाए कर चाहत ही। और मंडल में 3 मंडल बनाए के 3 गो मतलब 30 गो दीदी कर समूह बनाए के। कि पहले ये लोग हड़िया दारू पर ज़्यादा फोकस की हुई थी, तब इस लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग गांव सब में कराना शुरू किए,
और जब हम लोग पूरी तरह से इन लोग को सिखाना चालू किए, उसमें से 10 महिला 5 महिला जब करना शुरू की, सबको जब आमदनी आने लगा, मान लीजिए 4,000 5,000 6,000 7,000 ऐसे करके जब महिला लोग कमाने लगी, तब ये लोग पीछे से बाकी की महिलाएं जो है जागरूक हुई और आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे। इसके लिए ना तो इसको खेत का ज़रूरत है, ना तो इसको ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरत है, ना तो इसको बहुत सारा पूंजी का ज़रूरत है। ये कम पूंजी में अच्छी आमदनी अर्जित करने का ये एक बहुत अच्छा साधन है मशरूम की खेती। गुमला और रायडी प्रखंडों में परिवर्तन लाने में सफल रहा नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे जल छाजन कार्यक्रम। यहाँ दूसरे योजना के सहित जल छाजन कार्यक्रम का कन्वर्जन सफल रहा। मनरेगा के साथ कन्वर्जन के तहत आम के बगीचे तैयार की जा रही है। कृषि विभाग के साथ कन्वर्जन करके टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सुविधा दिए गए किसानों को। जल छाजन के कारण आज गुमला और रायडी प्रखंडों के गांव में सिंचाई करके खेतों में अधिक फसल उगा रहे हैं किसान। गुमला और रायडी इन दोनों प्रखंडों को धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया जल छाजन कार्यक्रम। नाबार्ड की इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है सिटीजन फाउंडेशन ने। गुमला और रायडी में विकास का एक नई कहानी रचा है जल छाजन कार्यक्रम ने, जो स्थायी विकास की एक नई दिशा है, जो लोगों में खुशी की लहर लाएगा।